नमस्कार, मेरा नाम मैना भटनागर है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ग्रह हमेशा चलायमान हैं, यानी कि गोचर कर रहे होते हैं और ये गोचर ही है जो समय बताता है। समय जिससे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं, किसी व्यक्ति की जन्मपत्री देखते हैं या किसी देश में क्या होने वाला है उसका भी इसी से हम अध्ययन करते हैं। मानते हैं कि भारत का जो जन्म लगन है वो वृषभ है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगी कि जिस समय भारत को विदेशियों ने छोड़ा उस समय उन्होंने 15 अगस्त ही उसका एक दिन निश्चित किया। 15 अगस्त के समय एक कोई विशेष मुहूर्त नहीं निकल रहा था, पर चूँकि माउंटबेटन ने कहा कि यही दिन हम आपको देंगे, हमारे उस समय के नेताओं बुद्धिजीवियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। उन्होंने 2 ज्योतिषियों को ये ज़रूरी काम सौंपा और उन ज्योतिषियों ने देखा कि उस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा था। पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही शुभ ग्रह है क्योंकि पुष्य का अर्थ है पोषण करना। समय के लिए उन्होंने अभिजीत मुहूर्त को चुना। अभिजीत मुहूर्त एक बहुत ही शक्तिशाली मुहूर्त है। इसको विजयी मुहूर्त मानते हैं कि मतलब इस समय अगर हम हमला करते हैं तो हम जीतेंगे या हम पर दूसरा कोई हमला नहीं कर सकता। उन्होंने इसलिए इसको एक शुभ मुहूर्त लेकर चुना। इसके अतिरिक्त उस समय जो उदित लग्न था वो वृषभ था और वृषभ एक पृथ्वी तत्व है और एक स्थिर लग्न है, इसलिए उन्होंने इसका चुनाव किया। और उस समय जो समय उन्होंने चुना वो था रात्रि के 12:01। तो ये लगन वृषभ से बनता है और इस लगन को लेकर मैंने आने वाला हमारा ये साल 2022 कैसा रहेगा इसका अध्ययन करने का प्रयास किया है। इस समय सूर्य शुक्र के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो हैं वो चतुर्थ भाव यानी जनता के घर के, प्रॉपर्टी के, और जो घर है, जो देश का जो घर है उसके स्वामी हैं और उनका गोचर शुक्र के साथ जो लगन के अतिरिक्त छठे के स्वामी हैं अष्टम में बैठे हैं, अच्छा नहीं है। ये दर्शाता है कि हमारी बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि जब तक शुक्र अष्टम भाव में है फरवरी 27-28 तक, तब तक ये समस्या रहेगी। इसके अतिरिक्त फरवरी के अंत में हो सकता है कि हमें एक भूचाल भी देखना पड़े। सूर्य 14 जनवरी को मकर संक्रांति को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि शनि की राशि है और इस समय उनका गोचर जब 9वें भाव में होता है, जो देश का 9वां भाव है, शनि के साथ युति में आता है। शनि और सूर्य की युति अच्छी नहीं है। ये दर्शाती है कि सरकार और जनता में किसी तरीके का विरोधाभास, दिक्कतें और एक समस्या बनी रहेगी। और आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मेरे अंग्रेज़ी वीडियो का अनुवाद है जो मैं पहले बना चुकी हूँ। उस समय चुनाव भी घोषित कर दिए गए हैं, तो उस समय काफ़ी पार्टियां, सरकार, जनता, इनमें काफ़ी एक्टिविटीज़ रहेंगी। हो सकता है इस समय एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कानून भी बने। इसके बाद शनि 10वें भाव में गोचर करते हैं। 10वें भाव में शनि का गोचर हमारे लिए बहुत अच्छा है। शनि हमारे लिए योगा कारक हैं और बहुत शुभ हैं। उनका गोचर ये दिखाता है कि इस समय देश में व्यवसाय भी बढ़ेगा और नौकरियां भी बढ़ेंगी। एक छोटी सी युति, एक छोटे समय के लिए युति 10वें भाव में बनती है 28 अप्रैल से लेकर 12 मई तक। ये युति अच्छी नहीं है क्योंकि इस समय शासन से संबंधित दिक्कतें आएंगी। हिंसा, विरोध, ये सब चीज़ें हमें हो सकता है देखनी पड़े। नकारात्मक खबर ये भी है, मुझे लगता है कि इस समय भारत को इस साल कोई स्कैंडल भी देखना पड़ेगा। परंतु इसके अतिरिक्त जो अच्छी बात वो ये है कि व्यवसाय बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय देशों से हमारे संबंध और मजबूत होंगे।
हाँ, जब तक सूर्य का गोचर जब शनि में आता है तो मुझे ये भी लगता है, शनि की राशि में ये गोचर से मुझे ये भी लगता है कि इस समय पड़ोसी देशों से संबंध, चर्चा, वार्तालाप और उनसे संबंधित बातों में बहुत ज़्यादा चर्चा और एक्टिविटीज़ रहेंगी। पड़ोसी देशों पर हमारा ध्यान थोड़ा ज़्यादा होगा। गोचर इसके बाद बृहस्पति का गोचर मीन राशि में मध्य अप्रैल में होगा। ये गोचर व्यवसाय के लिए तो अच्छा है और ख़ासकर रेलवेज़, एयरलाइंस, संचार, आईटी, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा है। इनसे संबंधित व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां भी बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस जो यात्राओं में थे वो काफ़ी कम हो जाएंगे। बच्चों के लिए ये अच्छा है। हो सकता है उस समय स्कूल खुल जाएं और इस साल जो हमारी शिक्षा है वो पहले से अच्छी होगी। पिछले 2 सालों से बच्चों की शिक्षाओं पर बहुत फ़र्क पड़ा है, तो ये साल शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और इस साल हमारी आबादी भी बढ़ेगी। बृहस्पति का गोचर शेयर मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट जब तक शनि दशम में है, नवम में है, तब तक शेयर मार्केट अच्छी है, लेकिन बृहस्पति के वहाँ जाने के बाद शेयर मार्केट ऊपर नीचे होगी। इसमें कुछ करेक्शंस भी आएंगे और जब भी रेट्रोग्रेड होंगे वहाँ पर भी फ़र्क पड़ेगा। 2021 में हमने बहुत सारी जल से संबंधित दिक्कतें झेली हैं, बाढ़, और उसमें बहुत नुकसान भी देखा है। परंतु 2022 एक गर्म साल रहेगा। हमारी गर्मी से लंबी मुलाकात है। इस वक्त ठंड थोड़ी ज़्यादा है और ठंड जो स्वाभाविक समय है उससे थोड़ी आगे जा सकती है, लेकिन गर्मी जब पड़ेगी तो इस साल गर्मी ज़्यादा होगी और बारिश भी थोड़ी कम ही होगी। कुल मिला के कहें तो मुझे लगता है कि ये साल हमारे लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी हमारी दिक्कतें अभी हैं, पर ये कम होती ही चली जाएंगी। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।